नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 18 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। डॉन की धमकी पर नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान। बिहार में खत्म होगा कुत्तों का आतंक, नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी पर किया हमला। प्रिंसिपल पर स्कूल के छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, खूब हुआ हंगामा, एसपी ने कही कार्रवाई की बात। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी पर आया जेडीयू का रिएक्शन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। डॉन की धमकी पर नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी है कि नीतीश कुमार माफी मांग लें, अभी टाइम है। इस तरह की धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद इस पर जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी तरह की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। बिहार में कानून का राज है, राज्य सरकार हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में खत्म होगा कुत्तों का आतंक, नीतीश सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में लावारिस कुत्तों का आतंक खत्म होगा। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से बचाने के लिए एवं लावारिस कुत्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए जिला परिषदों द्वारा डॉग पाउंड्स बनाए जाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बिहार ने उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है कि इसके लिए वो भूमि चिन्हित करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी पर किया हमला। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च सदाकत आश्रम से शुरू हुआ, जिसे बीजेपी दफ्तर तक जाना था, लेकिन आयकर गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रिंसिपल पर स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, खूब हुआ हंगामा, एसपी ने कही कार्रवाई की बात। जी हां, जहानाबाद में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। एक नहीं बल्कि तीन छात्राओं ने यह आरोप लगाया है, जिसके बाद बुधवार को स्कूल में खूब हंगामा हुआ। छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंच गए और बवाल काट दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी पर आया जेडीयू का रिएक्शन। जी हां, आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का प्रयास किया था। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि अब पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकी मिली है कि वो माफी मांग ले। पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने अपना वीडियो जारी कर माफी मांगने की कहा है और उसको अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनको उनके परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी है। इस पर जेडीयू का रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डॉन कहे जाने वाले शहजाद का वीडियो वायरल हुई, बयान पूरी तरह से बेतुका है। बिहार और देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, तेजस्वी यादव को बताया लापता, आरजेडी ने भी दिया तगड़ा जवाब। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आए। आपको बता दें, एक बार पटना एयरपोर्ट पर दिखे भी तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब बिहार बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव के गायब रहने की लेकर चर्चा तेज हो गई है और तंज कसे जा रहे हैं। पोस्टर जारी किया गया है जिसमें तेजस्वी को लापता घोषित किया गया है। इस पर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से बुधवार को जारी पोस्टर में लिखा गया है, लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नौवीं फेल, आखिरी बार कब देखा, मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बड़ी बड़ी बात करने वाले तेजस्वी यादव आजकल लापता हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडे हुए महंगे और बजट वही, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर संकट। जी हां, बिहार में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील ने संचालकों को काफी परेशान कर दिया है। दरअसल मिड डे मील में शुक्रवार को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाते हैं। जो बच्चे अंडे नहीं खाते उन्हें संतरा दिया जाता है। ऐसे में मिड डे मील में स्कूल संचालकों को अंडे खिलाने में काफी दिक्कत आ रही है। ठंड की वजह से अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है। एक पीस 7 अंडा तकरीबन 7 से 8 रुपए में मिल रहा है और यही वजह है कि संचालकों को काफी दिक्कत हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुद के खर्च पर जगा रहे शिक्षा की अलख, रामजी मांझी ने बदले 170 गरीब बच्चों की राह। जी हां, गया जिले के बोधगया में सामाजिक कार्यकर्ता 50 वर्षीय रामजी मांझी शिक्षा के पिंजरे में कैद गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। दरअसल बोधगया के महाबोधि मंदिर के परिसर में बच्चे विदेशी पर्यटकों से भीख मांगा करते थे। जब रामजी मांझी की नजर इन बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने इनको शिक्षित करने का मन बना लिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार महागठबंधन के साथ जाएंगे नीतीश कुमार। मुकेश सहनी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। जी हां, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है बिहार में जल्द बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आज हटाना है, कल हटाना है या परसों हटाना है, बीजेपी को निर्णय लेना है। सहनी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए हम लोगों के दिल में हमेशा जगह है और रहेगा। नीतीश को हम लोग अभिभावक मानते हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कोई कुछ गलत करे। कहा कि अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो इस पर महागठबंधन विचार करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप हारे चुनाव, अब खरीदी स्पोर्ट्स बाइक। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में आ चुके हैं। महुआ से विधानसभा को चुनाव हार गए थे और अब इन दिनों वो राजनीति से दूर होकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में नई बाइक खरीदी है, इसका वीडियो उन्होंने जारी किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए कई दिग्गज नेता। जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए सदस्यों का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश की राजनीति को आज एक ईमानदार, मजबूत और जनहितकारी विकल्प की जरूरत है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसानों, युवाओं और महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 लाख रुपए देने के वादे किए थे, अब 10,000 भी वापस मांग रहे हैं। जी हां, पटना में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि बिहार में एनडीए सरकार का बनना पहले से ही तय नहीं था, क्योंकि राज्य की जनता मन बना चुकी थी कि अब बदलाव चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव के समय ये साफ हो गया था कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही, जनता का मूड सरकार बदलने का था। मुकेश सहनी के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए जनता के पैसे चुनाव में झोंक दिए गए ताकि सत्ता बचाई जा सके। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस वक्त लोगों से पैसे के बदले वोट लिए गए और अब वही सरकार गरीब माताओं और बहनों से पैसे वापस मांग रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में हिंदू शख्स ने पेश की मिसाल, एक लौते बेटे की याद में कब्रिस्तान को दान दी 1 बीघा जमीन। जी हां, बक्सर जिले से इंसानियत और कौमी एकता को मजबूत करने वाली एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। रामपुर पंचायत के देवी डेरी गांव में एक पिता ने अपने इकलौते बेटे की याद में ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। उन्होंने 1 बीघा जमीन जो है कब्रिस्तान के नाम पर दान कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 सीट छोड़िए, आरजेडी की हालत और बुरी होगी, नेता के दावे से बढ़ी तेजस्वी यादव की टेंशन। जी हां, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर टेंशन बढ़ाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार 25 सीटों तक पहुंचाया है और इनकी पार्टी के नेता ऐसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करेंगे तो 5 सीट के लिए भी जूझना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ 25 सीटों पर ही अभी अटक गए हैं, लेकिन इनका हाल इससे भी बुरा हो सकता है अगर इसी तरीके की बयानबाजी इन्होंने जारी रखी तो। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।